मंगला नंच सावे सिंह पड़म ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को खुशियों से भर देना, गुरु का काम है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा। ले गुरु का नाम, अब क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आत्म का ध्यान कर। अब क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आत्म का ध्यान कर। क्या सोचता है रे अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, अब तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, अब तो पास में किनारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का, अब कौन है तेरा, क्या साथ जाएगा, शुद्धात्म ध्यान कर।
ध्यातम ध्यान कर व्यर्थ की काया झूठी है ये माया आत्म की पहचान कर तारा क्यों नादान तारा तू नादान तूने गुरु को क्यों विसारा है तारा तू नादान तारा तू नादान तूने गुरु को क्यों विसारा है ये जग का पालनहारा है ले गुरु का नाम ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है ये जग का पालनहारा है ले गुरु का नाम थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं सबसे बड़े कर भाग्यहीन वो याद जिसे भगवान नहीं याद जिसे प्रभु नाम नहीं याद जिसे गुरु नाम नहीं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावहीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, अभी अभी आप वाणी के बारे में चर्चा श्रवण कर रहे थे। इंसान को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, जब हम बोलने से पहले सोचें कि हम कितना मधुर बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सोच समझ करके बोलना चाहिए। क्योंकि इंसान की जो वाणी होती है, मधुर वाणी औषधि का काम करती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। अगर डॉक्टर मरीज के साथ उस समय मधुर भाषा बोलता है, मीठे शब्दों का प्रयोग करता है, तो मरीज की आधी बीमारी तो वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये वाणी हमारी
औषधि का काम करती है। जब भी हम बोले सोच समझ करके बोले, क्योंकि इस वाणी के द्वारा ना जाने घरों के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर अनर्थ हो जाया करते हैं। पहले हमारे दिलों में दीवारें आती हैं, फिर हमारे घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि कहा भी है, आज घरों में जो दीवारें हैं, आज घरों में जो, उसके पीछे दोष हमारे हैं, उसके पीछे दोष हमारे। अच्छा नहीं चिंतन है, अच्छा नहीं मनन है, रहती है शंका जहाँ, पल पल घर तो टूटता वहाँ, पल पल घर तो टूटता वहाँ। आज घरों में जो दीवारें हैं, उसके पीछे दोष हमारे हैं। आज घरों में जो दीवारें हैं, उसके पीछे। तो क्या कहा, जो आज घरों में दीवारें खड़ी हैं, वो दीवारें कहीं कोई बाहर वाले व्यक्ति ने आकर के खड़ी नहीं करी, उसके पीछे हमारे खुद के ही दोष हैं। जब मनों के अंदर बैर की भावना आ जाती है, ईर्ष्या की भावना मन के अंदर पैदा हो जाती है, तो वो बाहर भी दिखाई देने लग जाती है। इस जीवा पर हमने कंट्रोल करना है। ये बात आज आपने कोई हमारे से नहीं सुनी। चतुर्मास होते रहते हैं, साधु संत आते रहते हैं, ये सब बातें आपने सुनी होगी, लेकिन सुन तो सभी लेते हैं, इन बातों पर असर करना बहुत मुश्किल होता है। गर्दन तो सभी हिला देते हैं कि हाँ, जो महाराज जी बात कह रहे हैं वो बात सत्य है, लेकिन उस बात को जीवन के अंदर लेकर के आना, यही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा विस्तार से बताने लग जाएंगे तो समय भी काफी लग जाएगा, क्योंकि हमने कहानी का प्रसंग भी आगे की ओर चलाना है। जैसा समय होगा, आने वाले समय पर इस वाणी पर चर्चा भी की जाएगी। तो सुन रहे हैं आप कहानी 7 लाख की 7 बातें। तो सबसे पहले भजन की वही पंक्तियां हम गुनगुनाएंगे। आप भी सब क्या करेंगे, साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया, अजबी कहानी, पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्यवानी। सुनो सुनाऊं दुनिया वालों, भाग्य की ये अजब कहानी, पुण्यवान
सुन रहे थे आप, वो विजय कुमार जो सन्यासी की कही हुई 5वीं बात को आजमा रहा है। 5वीं बात हमारे सामने आई थी, दुख में मित्र। विजय कुमार अपने मित्र से मिलता है और वो मित्र विजय कुमार की अच्छी प्रकार से देखभाल कर रहा है। अब विजय कुमार वहां पर रह रहा है, सोचने लगा कि मुझे इतना समय हो गया यहाँ पर रहते रहते, अब तक तो मैं अपने मित्र के भाग्य का खा रहा था। अरे मैंने अपना भाग्य भी आजमाना है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर मैं मित्र को कहूँगा तो मित्र मुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि जो ये मेरा मित्र है, ये मित्र मेरे से बहुत प्रेम करता है, मेरे से बहुत स्नेह करता है। कहते हैं कि मित्र भी कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फसाए अपना, शीतल कर चहुओर। मित्र कैसा होना चाहिए? जैसे कि लोटा और डोर होता है। जब आप कुएं से पानी निकालते हो, चाहे वो लोटे के साथ निकालो, चाहे वो बाल्टी के साथ निकालो, तो क्या करते हो? रस्सी को कहाँ बांधते हो? उसका जो किनारा होता है, जो कुंडा आदि पकड़ने वाला होता है, उसके साथ रस्सी को बांधते हो और रस्सी के साथ बांध करके वो बर्तन को कुएं के अंदर लटका देते हो और उसे पकड़ने के लिए किसका सहारा लेते हो? रस्सी का सहारा लेते हो। अब जो बर्तन होता है वो भी बिना प्रवाह किए हुए कुएं के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से जो आपका सच्चा मित्र है, वो सच्चा मित्र, उसकी पहचान तभी होगी जब वो आपके दुख के दिनों में भी आपका साथ निभाए। अब वो विजय कुमार ने क्या सोचा? आधी रात्रि का समय है, उसने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखा। अब वो पत्र लिख करके अपने मित्र के सिरहाने के नीचे रख देता है। आधी रात्रि के समय में विजय कुमार ने, क्योंकि जो उसका मित्र था, उसके मित्र ने तो उसे क्या दे दिए थे पहनने के लिए? अच्छे कपड़े दे दिए थे। उन कपड़ों को उतार करके जो उसके पहले के पहने हुए पुराने कपड़े थे, उसी को द्वारे से धारण कर लिया। और जो माता ने क्या दिए थे? कितने लड्डू दिए थे? 4 लड्डू दिए थे। उन लड्डुओं को संभाला और आधी रात्रि में वो मित्र के घर को छोड़कर वो विजय कुमार आगे की ओर चल पड़ता है। प्रातः काल का समय हुआ, मित्र की आंख खुली, विजय कुमार को वहां पर नहीं पाया। मित्र हैरान हो गया कि विजय कुमार आखिर कहाँ है? आवाज लगाई, अगर वो हो तभी तो आवाज को सुने। विजय कुमार तो वहां से चला गया था। बिस्तर को उठाया और देखा कि सिरहाने के नीचे विजय कुमार ने एक पत्र रखा हुआ है। अब जैसे ही मित्र ने उस पत्र को पढ़ करके वो एकदम हैरान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। विजय कुमार ने पत्र में लिखा था
कि मित्र मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। मित्र मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। जैसा भी जिंदगी में समय आएगा मैं खुद ही तुम्हारे से आकर के मिलूंगा। मित्र तुम मेरी कोई भी चिंता फिक्र मत करना। अब उस जोहरी ने जब ये पत्र पढ़ा जल्दी से अपने सेवकों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि तुम चारों दिशाओं के अंदर जाओ और जल्दी से मेरे मित्र को ढूंढ करके लेकर के आओ। आज है कोई ऐसा? है? अगर कोई घर पे आ भी जाता है तो भी ऊपर से तो चाहे हम कितनी फॉर्मेलिटी से निभाते रहे, लेकिन भीतर में ये बात हमारे क्या नहीं आती, अंदर से ये फीलिंग हमारे को नहीं आती। तो हम यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति जल्दी से कब यहाँ से क्या होगा, जाएगा। ये सच्चाई की बात है। चाहे घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं तब भी क्या हो जाता है जी, मन के अंदर ऐसे भाव हो जाते हैं। कोई बिरला ही एक आधा होगा जिसके मन में ये सच्ची मित्रता मित्र के लिए बसी हुई होती है। अब उस जोहरी ने चारों ओर सेवकों को, कर्मचारियों को भेज दिया। वो चारों ओर विजय कुमार को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विजय कुमार उनको क्या नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, क्योंकि वो तो आधी रात्रि में ही निकल चुका था। ना जाने वो कितनी दूर जा चुका था। अब सभी कर्मचारी ढूंढते ढूंढते वापिस मित्र के पास, जोहरी के पास आए और कहने लगे, सेठ जी आपका मित्र हमारे को नहीं मिला। अब उसका मित्र रो रहा है, सोचने लगा कि मित्र ना जाने तू कितने समय में मुझे मिला था और तू बिना बताए ही मेरे को छोड़ करके चला गया है। आखिर बेचारा क्या करता, चुप होकर के रह गया। फिर से वो अपने काम में लग जाता है। अब उधर से विजय कुमार चलता चलता एक नगरी के बाहर पहुंच जाता है। भूख के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। सोचने लगा कि मैं क्या खाऊं, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई है। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। फिर उसे एकदम याद आया, विजय कुमार तू क्यों घबराता है? तेरी माता ने जाते जाते तुझे क्या दिए थे? 4 लड्डू दिए थे। क्यों ना हो, उन 4 लड्डुओं में से एक लड्डू तो तू खा ही ले। माता ने क्या कहा था, याद है बहनों? क्या कहा था कि बेटा जब तुझे भूख इतनी जोरों से लगे तू सहन ना कर पाए, जब तुझे ऐसा महसूस होए कि मेरी मृत्यु निश्चित है बेटा, तब ही तुम इन लड्डुओं को खाना, वैसे ही सिंपल भूख के अंदर मत खाना। ऐसा सोच करके विजय कुमार ने उस डिब्बी को खोला और उसमें से क्या उठाया? एक लड्डू उठाया। आपका भी मन कर रहा हो लड्डू खाने का? कर रहा है? पानी तो नहीं आया मुंह के अंदर? अरे ये लड्डू खाने भी, वैसे जो बाहर के लड्डू हैं वो तो ना जाने आप कितने खा लो, लेकिन जो ये धर्म के लड्डू है ना, यही खाने तो क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। ये भी हर किसी को हजम नहीं होते। अब विजय कुमार के हाथ में लड्डू हैं तो प्यारे बंधुओं अब आप भी देखना,
क्योंकि लड्डू उठाएगा, तोड़ेगा, मुंह तक लेकर के जाएगा, उसमें भी क्या लगेगा, समय लगेगा। उसके हाथ में लड्डू है, तो अब आप देखना कि वो कल किस प्रकार से लड्डू खाएगा। तो समय पर आओगे, सुनोगे, और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा वो अपने भाग्य को किस प्रकार से आजमाएगा। तो अब सभी मिलकर के बोलेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। तो आज तार में तीर्थंकर श्री कुंथुनाथाय नमः, श्री कुंथुनाथाय नमः सभी ने कैसी माला करनी है। फलों के अंदर आज केला नहीं खाना, केले का फल का त्याग रहा। गुरु के आगे से लूंगा तो कागज से आता सुनते पड़ेगा त्याग। तो बहनों से भी कहूंगी कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, शायद जाती है स्कूल, बच्चे लग रहे स्कूल। चलो जब छुट्टी होती है रविवार को तो होती है, और वैसे भी बच्चों को यहाँ पर आप लेकर के आया करो। और बच्चों को गुरु वंदना हर रविवार को किसी अलग अलग बच्चे की करवाया करो, ताकि उनको भी याद हो जाए और बोलने का भी अभ्यास हो जाए। लोगस का पाठ और भी जितने पाठ हैं, तो बच्चे यहाँ पर आएंगे, उनको सिखाएंगे और वो खड़े होकर के वो पाठ भी क्या करेंगे, सुनाएंगे। तो इससे सभी को क्या लगेगा, अच्छा भी लगेगा और उनका अभ्यास भी होता रहेगा। तो अब सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की, समस्त चार्य गुरु भगवंतों की, समस्त गुरनी जी महाराज की, जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं तोयामि अरिहंते शरणं तोयामि सिद्धे शरणं तोयामि साहू शरणं तोयामि केवली पुनतो धम्मं शरणं तोयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली परूपी ध्यान धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवी प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।